श्री राधे। आइए अष्टम स्कंद के 15वें और 16वें अध्याय पर चर्चा करते हैं। युद्ध में बलि पराजित हो गया था, परंतु उसने उत्साह का परित्याग नहीं किया। ये सप्तम मनवंतर की कहानी है, जो मनवंतर हमारा चल रहा है, वैवस्वत मनवंतर। पराजित स्त्री असुभिश्चापित, यहां तक मार भी दिया था इंद्र ने। जब अमृत मंथन के बाद देवासुर संग्राम हुआ तो उसका शिरच्छेद कर लिया था इंद्र ने, तो प्राण भी चले गए थे, हार भी गया था। सब कुछ होने के बाद भी जाकर उसने अपने गुरु शुक्राचार्य का आश्रय लिया और ब्राह्मणों ने विश्वजित नाम का यज्ञ करवाया। किससे? क्योंकि अमृत संजीवनी का तो ज्ञान था शुक्राचार्य को, उनको जीवित किया और विश्वजित नाम का यज्ञ करवाया। अब जब विश्वजित यज्ञ संपन्न हो गया तो राजा बलि को एक दिव्य सोने का रथ, एकदम दिव्य घोड़े, ध्वजा और ये सब अग्नि कुंड से ही उत्पन्न हो गए। दिव्य रथ, दिव्य घोड़े और दिव्य ध्वजा, ये सब हुतासनादास अग्नि से ही प्रकट हो गए। दिव्य और दिव्य धनुष भी मिल गया, कवच भी मिल गया, तोड़ी यानी बाण रखने के साधन सब मिल गए। प्रहलाद जी ने आकर उनको दिव्य माला अर्पण की। इस प्रकार से संपूर्ण शक्ति से संपन्न हो गया यज्ञ के द्वारा। अब भृगु ऋषि के द्वारा दिए हुए उस दिव्य रथ में बैठकर देवराज इंद्र पर आक्रमण करने के लिए स्वर्ग की ओर बलि चले जाते हैं। देखिए, ययो इंद्रपुरीम श्रीधाम, सूर्यधाम, बढ़िया समृद्ध ऐश्वर्य सुख समृद्धि से युक्त स्वर्ग की ओर प्रस्थान करते हैं। कौन? राजा बलि अपने दिव्य रथ में बैठकर। अब यहाँ पर बहुत सुंदर स्वर्ग का वर्णन है, जहां खिले हुए पुष्प हैं और जिस स्वर्ग के घरों के सारे दरवाजे और खिड़कियां सोने और रत्नों की बनी हुई है। जगह जगह पर सभागर बने हुए हैं और श्रृंगाटक चौराहे वगैरह एकदम सजे हुए हैं। जगह जगह पर अप्सराएं नृत्य कर रही हैं, बहुत सुंदर। और अंत में कहते याम ब्रजंत्यधर्मिष्ठा, इस स्वर्ग में अधर्मिष्ठ लोग कभी जा नहीं सकते। जिन्होंने धर्म कर्म नहीं किया है, सत्कर्म नहीं किया है, पुण्य नहीं किया है, जो पापी लोग हैं, अधर्मी लोग हैं, वे इस स्वर्ग में जा नहीं सकते। और कामुक व्यक्ति, अभिमानी व्यक्ति, ऐसे और लोभी व्यक्ति भी स्वर्ग में नहीं जा सकते। याम न ब्रजंत्य धर्मिष्ठा खला भूत द्रुह सठा मानिनः कामिनो लुब्धा एभिर्हीना। इन दोषों से रहित जो व्यक्ति हैं वो स्वर्ग में जा सकते हैं। तो वहां स्वर्ग में गए देवराज इंद्र और चारों ओर से इंद्र की नगरी को घेर लिया। स्वर्ग नगरी को चारों ओर से घेर लिया। घेर कर फिर शंख ध्वनि की, यानी उस समय की शंख ध्वनि का अर्थ है युद्ध के लिए ललकारना। अगर सामर्थ्य है हमारे साथ युद्ध करो। तो बलि ने शंख ध्वनि किया। प्रचंड शंख ध्वनि देखकर और बलि की सेनाओं ने पूरे स्वर्ग को घेर लिया है, ये देखकर बड़े आश्चर्य में पड़ गए देवराज इंद्र। और आश्चर्य में पड़कर अपने गुरु बृहस्पति के पास, देखिए बलि के गुरु है शुक्राचार्य और इंद्र के गुरु है बृहस्पति। बृहस्पति के पास जाकर कहते हैं कि इस बलि की ऐसी हिम्मत कि हमारे स्वर्ग को इसने घेर लिया, युद्ध के लिए ललकार रहा। भाई ऐसी इसको कौन सी शक्ति मिल गई है? ऐसा लग रहा है इसके तेज से 10 दिशा दहनी, मानो 10 दिशाओं को ये जला रहा हो।
मानो अग्नि प्रज्वलित हो रही हो। इसमें इतना तेज कैसे आ गया गुरुदेव? इस प्रकार से गुरु बृहस्पति से इंद्र ने जिज्ञासा की, तो गुरु बहुत बढ़िया उत्तर देते हैं। गुरु बृहस्पति, देखो, शिष्यायोपभृतम तेजो भृगुवी ब्रह्मवादि, वेद ज्ञाता भृगुवंशी ऋषियों ने, शुक्राचार्य आदि ने अपना सारा ब्रह्म तेज इसको दे दिया है, बलि को दे दिया है। इस समय बलि इतना शक्तिशाली हो गया है, भवद विद भवान बाप, आप जैसा कोई व्यक्ति या स्वयं आप भी बलि पर विजय नहीं पार कर सकते। केवल भगवान विष्णु को छोड़कर दूसरा कोई भी बलि को हरा नहीं सकता। भवद विधो भवान बापी वर्जयितेश्वरम हरिम नाश्य शक्तः पुरस्थातुम कृतांतस्य यथा जना। जैसे यमराज से कोई लड़ नहीं सकता, मृत्यु से कोई लड़ नहीं सकता, वैसे इस बलि से भगवान हरि के अलावा कोई भी इस समय लड़ नहीं सकता। इसलिए तत्काल स्वर्ग को छोड़कर चले जाओ। हाँ, स्वर्ग पर ये रहेगा जब तक अनुचित समय नहीं आएगा, तब तक स्वर्ग में रहना खतरे से खाली नहीं है। तस्मान् निलयमुत्सृज्य यूयं सर्वे त्रिविष्टपम् यात कालम प्रतीक्षन्तो यतः शत्रु विपर्यय। तब तक प्रतीक्षा करो जब तक शत्रु का उल्टा समय ना आ जाए। विपर्य मैंने विपरीत समय जब तक शत्रु का नहीं आता तब तक स्वर्ग से बाहर जाओ, प्रतीक्षा करो। हाँ, जब कभी अपने गुरु का अपमान कर लेगा बलि, तब जाकर जो है फिर तुम्हारा समय आएगा। जब तक गुरु का अपमान नहीं करेगा, ब्राह्मण का अपमान नहीं करेगा, इस बलि को कोई भी जीत नहीं सकता। एष विप्लवलोर्धर्क संप्रत्युर्जित विक्रम तेषां एव अपमानेन। जब गुरु की ही आज्ञा का अपमान करेगा तब जाकर ये नष्ट होगा। इस प्रकार से गुरु की आज्ञा प्राप्त करते ही सारे देवता रूप बदल कर स्वर्ग छोड़कर चले गए। सबने स्वर्ग को खाली कर दिया। अब इस प्रकार से आसानी से बिना युद्ध के ही स्वर्ग पर विजय प्राप्त हो गई। किसे? राजा बलि को। और बलि भी स्वर्ग का राजा होकर 100 अश्वमेध यज्ञ किया। देखिए, ये शास्त्रीय विधान है। स्वर्ग का राजा वही हो सकता है जिसने 100 अश्वमेध यज्ञ किए हो। तो उस विधान में कोई त्रुटि न हो, इसलिए शुक्राचार्य ने बलि से 100 अश्वमेध यज्ञ की। अब तो बड़े आराम से चैन से स्वर्ग पर शासन कर रहा। बेचारे देवता रूप बदलकर दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। ये बड़ी विचित्र कहानी 15वें अध्याय की। अब आइए 16वें अध्याय में। जब मां अदिति ने देखा कि पुत्रों की तो दुर्गति हो गई, बेचारे रूप छिपाकर दर दर भटक रहे हैं, तो बड़ी दुखी हो रही थी। तो एक दिन कश्यप हैं उनके पति, देखिए दैत्यों के भी पति पिता कश्यप, देवताओं के भी पिता कश्यप हैं, परंतु दिति के पुत्र होने के कारण वो दैत्य कहलाए, या अदिति के पुत्र होने के कारण आदित्य कहलाए। दिति ने, आपको ध्यान हो, 6ठे स्कंद में कहा था पुत्रम इंद्रहणम मृणे। कश्यप ऋषि से कहा था कि मुझे ऐसा पुत्र चाहिए जो इंद्र को मार डाले। बताइए, किसी पिता से अगर ये कहा जाए कि तुम्हारे पुत्र को मारने वाला पुत्र मुझे चाहिए, तो पिता के मन पर क्या बीतेगी। अब यहां अदिति भी दुखी है क्योंकि उनके पुत्र देवता परेशान हैं। तो जब आए तो कश्यप ने देखा अदिति का आश्रम बिल्कुल सूना है, फीका है, कोई साज समार नहीं है, एकदम उदासी भरी हुई है। तो कहते हैं भाई, आते ही पत्नी से कहते हैं भाई आश्रम में सब सुकुशल मंगल तो है,
ब्राह्मणों की सेवा तो हो रही है, यज्ञ याग आदि तो हो रहे हैं। देखो, जिस घर में अतिथि आकर कुछ खाए बिना, अतिथि सत्कार पाए बिना अगर जाता है तो वो घर घर नहीं है, वो गीदड़ का निवास है। तो कहीं तुमसे अतिथियों की सेवा में त्रुटि तो नहीं हो गई, कहीं अग्नि की उपासना में त्रुटि तो नहीं हो गई, समय पर हवन आदि कर्म चल रहे हैं कि नहीं चल रहे? ऐसा कुछ न कुछ है जिसके कारण तुम भी बड़ी उदास हो और आश्रम भी बड़ा फीका और उदास दिख रहा है। और तुम्हारे पुत्र तो सब कुशल हैं? अंत में पूछा कश्यप ने, तुम्हारे पुत्र तो सब कुशल है? तब अदिति बेचारी दुखी होकर कहती है, सब कुछ ठीक है, ब्राह्मणों की सेवा भी हो रही है, अग्नि में हवन भी हो रहा है, हैं? और सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, बस आपके पुत्र, मेरे पुत्र दर दर ठोकरें खा रहे हैं। हतस्त्रिय हितस्थाना शपथ नहीं पाई ना प्रभु, शत्रु ने उनकी जगह छीन ली, स्वर्ग को जो है छीन लिया शत्रुओं ने, तो इसीलिए बेचारे दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। हाँ, तो इसलिए उन मेरे बच्चों की आप रक्षा कीजिए। देखिए, दीति ने कहा था कि इंद्र को मारने वाला पुत्र चाहिए, परंतु अदिति क्या करे कि मेरे बच्चों की रक्षा कीजिए। हाँ, तो अदिति और दीति में यही अंतर है। अदिति सात्विक गुण की है, उसे अपने बच्चों की चिंता तो है, पर वो दूसरों को मारकर अपने बच्चों का भला नहीं चाहती। तो देखिए, भागवत में प्रायः संतान में मां का गुण ज्यादा देखा जाता है। दीति की संतानें दैत्य हो गए, उनमें तमोगुण और रजोगुण ज्यादा है। अदिति सत्वगुण प्रधान है, तो इसलिए देवता भी सात्विक कहलाए। तो अदिति ने कहा कि मैं आपके शरण में आई हूं कि मेरे बच्चों की रक्षा करें, ताकि वो अपनी जगह अपने स्वर्ग में सही सलामत रह सकें। पत्नी की यह प्रार्थना सुनकर, ये तो बड़े त्यागी हैं, संत है, महात्मा हैं, तो कहते हैं देखो ये तो माया का बल है भगवान के। ओ माया बलम विष्णु स्नेह पाशमिदं जगत, देखो भगवान की कैसी माया है, सारा संसार स्नेह की रस्सी में बंधा हुआ। ये भी माँ है, पुत्र स्नेह की रस्सी में बंधी हुई है, इसलिए ऐसा सोच रही। नहीं तो कदे हो भौतिको नात्मा, देखो ये भौतिक शरीर है, पृथ्वी अब वायु आकाश का शरीर है, आत्मा तो अलग है, तो इसलिए तो किसकी चिंता कौन करे, क्या मतलब है। चलो फिर भी चलो, कह रही तो कोई बात नहीं। न कोई किसी का पुत्र है, न कोई किसी का की माँ है, न कोई किसी का आत्मा, तो न किसी का पुत्र है, न किसी की माँ है। फिर भी कश्यप ने कहा, भाई देखो, अगर आपको ज्यादा परेशानी हुई है तो एक व्रत रखो। कौन सा व्रत? फाल्गुनश्यामले पक्षे द्वादशाहम पयो व्रत, फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में 12 दिन का पयो व्रत, केवल दूध से बनी हुई वस्तु खाना। देखिए, अब यहां पर आप ध्यान दें, पुत्र इंद्र ने कहा था, दीति ने तो 1 साल तक का बड़ा कठिन व्रत बता दिया था। किसने? कश्यप ने, ताकि उसका व्रत सफल न हो। और यहां बेचारी केवल अपने बच्चों की रक्षा की कामना कर रही है। कौन? अदिति। इसलिए 12 दिन का दूध पीकर रहने का व्रत, बड़ा सरल व्रत बता दिया। सात्विक व्यक्ति के लिए उपासना भी सात्विक और सरल होती है, और तमोगुणी और रजोगुणी व्यक्ति के लिए उसकी उपासना भी तमोगुणी होगी और बड़ी कठिन होगी। तो कहते हैं अरविंदाक्षम अर्चयेत, भगवान की अर्चना करना, और केवल दूध या दूध से बनी खीर आदि खाना, और पूजा करने के लिए स्थल मिले, कोई है, चौकी हो, जल हो, सूर्य हो, अग्नि हो या गुरु हो, किसी में भी भगवान नारायण की पूजा कर सकते हैं। भगवान की नित्य पूजा करें, प्रतिदिन हवन भी करें, और 2 से अधिक ज्यादा ब्राह्मणों को भोजन कराएं।
जपे अष्टोत्तरम शतम, तो अपना जो गुरु मंत्र है, उस गुरु मंत्र को 108 बार जपें और बढ़िया ढंग से भगवान की स्तुति करें और भगवान की प्रदक्षिणा करें, दंडवत प्रणाम करें और भगवान का निर्माल्य सिर में धारण करके उसे करने के बाद ब्राह्मणों को भोजन कराएं। इस प्रकार से प्रतिदिन करना होगा 12 दिन तक। तो इसको पयोव्रत कहते हैं। इस प्रकार से 12 दिन व्रत करने के बाद जब त्रयोदशी आएगी, त्रयोदशी के दिन पंचामृत से भगवान श्री विष्णु का अभिषेक करवाएं ब्राह्मण को बुलाकर। पहले तो खुद ही कर लीजिए आप, परंतु त्रयोदशी के दिन ब्राह्मणों द्वारा पूजा करवाइए। और वित्त साठ्य विवर्जित, धन की कंजूसी नहीं करना, जितना आपके पास है खुले मन से जो है चरु आदि बनाकर भगवान शिपी विष्ट को यज्ञ करें। यज्ञ करने के बाद सब कुछ यज्ञ दक्षिणा आदि ब्राह्मण गुरु को पर्याप्त दक्षिणा देकर सब जब भोजन करेंगे, भुक्त वत्सुत सर्वेषु दीनांत कृपण, दुखी है, अंधा है, कृपण है, गरीब है, सबके खाने के बाद तब जाकर अपने बंधु बांधवों के साथ भोजन करें। तो इस प्रकार से नियम वही है, तपस्या, दान, व्रत और यज्ञ ये करें तो आपको अवश्य सफलता प्राप्त होगी। ऐसा उपाय बताया कश्यप ऋषि ने। तो देखिए यहाँ इन 2 अध्यायों का निष्कर्ष क्या निकला। व्यक्ति जैसा है उसके लिए उपासना पद्धति भी वैसी ही होगी। और मां के गुण पुत्र में जाते हैं, दिति के गुण दैत्यों में गए तो अदिति के गुण आदित्यों में गए। तो इसलिए पिता से ज्यादा मां को संतान के प्रति ज्यादा जागरूक रहना चाहिए। यही संकेत। जय जय श्री राधे।